पिछले कुछ सालों में इतने पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता दिया है जितने देश में एलआईसी के एजेंट नहीं है। आप बीजेपी और मोदी को इनटॉलरेंट और एरोगेंट बोलते हो, मगर आप तो 100 सीटें मिलने के बाद इतने एरोगेंट हो गए हो कि पत्रकारों को सरेआम बेइज्जत करने लगे। आप में तो इतना भी टॉलरेंस नहीं बचा कि बिना पर्सनल अटैक किए पत्रकार को जवाब दे पाए। वैसे जवाब से याद आया, जवाब तो उन मुस्लिम महिलाओं को भी कोई नहीं दे पा रहा जो कर्नाटक से लेकर लखनऊ तक आपकी पार्टी ऑफिस में जाकर खटाखट 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 8,500 रुपए मांग रही है। 8,500 रुपया महीने का सुनने में ये आ रहा है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटरों को ये तक बोल रखा था कि हमारी पार्टी के जीतते ही हम खटाखट 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 आपको 1 लाख रुपए देंगे, मगर हम देख रहे हैं कि इन लोगों को खटाखट खटाखट 1 लाख देने की बजाय उन्हें फटाफट फटाफट ऑफिस से भगाया जा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं कंगना रनौत को, जो सीआईएसएफ की जो एक जवान थी, लड़की जो जवान थी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जब वो जा रही थी। एंड कंगना रनौत अब कोई आम इंसान नहीं है, वो एक एमपी बन चुकी है। बीजेपी सरकार की तरफ से उनको एमपी बनाया गया है एंड उन्होंने मंडी में इलेक्शन भी जीता है। हिमाचल में उनका जो घर है वहीं पे उनका घर है, तो वहां से उन्होंने इलेक्शन में खड़ी हुई थी वो, एंड वहां पे भारी बहुमत से उन्होंने जीत भी हासिल की। एंड नाउ अब जाके उनके साथ ये घटना हुई है। सरप्राइजिंग बात ये है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो सीआईएसएफ जवान जो औरत है उनके पक्ष में कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया। भाई आईक्यू है, बहुत सारे लोगों में बहुत आईक्यू है। तो चलो वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपने ओपिनियन बाद में रखूंगी। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सारी चीजें वीडियो के लास्ट में मेंशन होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक दिल से देखना। मेरे सारे कमेंट जानने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करो इस तरह के अमेजिंग रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। दोस्तों, 2 दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। महिला कांस्टेबल का कहना था कि वो किसान आंदोलन के टाइम कंगना के कुछ बयानों से नाराज थी। जैसे ये खबर सामने आई, बहुत सारे लोग कंगना के बजाय उस महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में आगे आए। वो सब उस थप्पड़बाज कांस्टेबल को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे वो प्रिंस विलियम को नशीला समोसा खिलाकर उनकी जेब से कोहिनूर का हीरा चुराकर भारत लाई हो। वाह! म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इस कांस्टेबल को नौकरी से निकाला जाता है तो मैं इसे नौकरी दे दूंगा। एक एक्टर ने तो कंगना का मजाक उड़ाते हुए ये तक पूछ लिया कि कुलविंदर पर अगर बायोपिक बनेगी तो इसमें लीड रोल कौन करेगा। कुछ लोगों ने तो थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल की जय जयकार करते हुए उसके लिए गाने तक बना दिए। और क्या पता जब तक ये वीडियो खत्म हो तब तक कोई उसकी शान में चंडीगढ़ बस अड्डे के बाहर प्याऊ ही खुलवा दे। हैरानी इस बात की कि कंगना के इलेक्टेड एमपी होने के बावजूद विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेताओं ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एकाध कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ट्वीट किया भी, तो उनकी हमदर्दी कंगना से ज्यादा थप्पड़बाज कांस्टेबल के साथ थी। उसके अलावा बीजेपी को नापसंद करने वालों के लिए कंगना को थप्पड़ पड़ना एक मजेदार इवेंट हो गया है। कुल मिलाकर इस एक घटना ने उस सारे गैंग की पोल खोलकर रख दी जो पिछले 10 साल से इस बात पर छाती कूट रहे हैं कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। ये लोग जब जब इंटॉलरेंस के नाम की माला जपते हैं तो इसके लिए मोदी को कसूरवार ठहराना नहीं भूलते। मगर आज जब बीजेपी की ही महिला सांसद 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा गया है तो उसमें इन्हें इंटॉलरेंस नहीं दिखाई दे रही। इनमें से एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हैं तो उसे थप्पड़ मार देना कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। उल्टा ऐसा हर आदमी बहुत सारे लोगों से मैं डिसएग्री करती हूं। कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस घटना को वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे वो थाईलैंड ट्रिप के दौरान आया कोई जरूरी काम हो। सॉरी तो आज की स्वतंत्र में इंटॉलरेंस की माला जपने वाले इन्हीं दोगलों की डफली बजाएंगे। और उससे पहले दिल्ली की 7 सीटें हारने के बाद तिहाड़ में आराम फरमा रहे सर जी की इजाजत तो ले लेते हैं। सर शुरू करें क्या? हेलो, तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ओह माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन। दोस्तों, तारीख थी 30 जुलाई, साल था 1987 और जगह थी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, मगर तभी एक श्रीलंकाई सैनिक ने अपनी बंदूक की बट से राजीव जी पर हमला कर दिया। ये सैनिक जाफना में भारतीय सेना भेजने के राजीव सरकार के फैसले से नाराज था। बाद में इसी विवाद के चलते 21 मई 1991 के दिन एलटीटी ने राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी। इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर में सेनाएं उतारी तो पूरी दुनिया के सिख इससे नाराज हो गए। आखिरकार इसी घटना के विरोध में इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी।
मतलब प्रधानमंत्री की बात या उनका कोई फैसला पसंद नहीं आया तो लोगों ने उन तक की हत्याएं कर दी है। यहां तक कि इंदिरा जी की हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम को भी राजीव गांधी ने यह कहकर डिफेंड करने की कोशिश करी कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी आज तक आलोचना होती है। मगर बात यह है कि आपकी नाराजगी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको वायलेंट होने का लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन जब कोई सीआईएसएफ कांस्टेबल एक चुने हुए सांसद को थप्पड़ मार देता है और एक म्यूजिक डायरेक्टर हाथों हाथ ये ऐलान कर देता है कि अगर इसकी नौकरी गई तो मैं इसे नौकरी दूंगा, बिना ये समझे कि ऐसा बोलकर वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, तुम ये कैसे भूल गए कि जिस महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा वो एयरपोर्ट पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात थी। उसका ये फर्ज था कि वो लोगों को सुरक्षा दे। कंगना भी कोई उसके घर तो नहीं आई थी कि उसने कंगना को अपने दरवाजे पर देखकर गुस्से में थप्पड़ मारा। सही बात है। कंगना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करवाने आई थी, मगर उस महिला कांस्टेबल ने भाई, अपने पेशे को धोखा देकर उस इंसान को थप्पड़ मार दिया जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मुद्दों पर नाराजगी अपनी जगह। आपको किसी की बात पसंद नहीं, आप उस आदमी को क्रिटिसाइज कीजिए, गाली देना है गाली दीजिए, मगर जब वर्दी पहनी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी अपनी पसंद और नापसंद से ज्यादा आपकी वर्दी के लिए है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे इंसान को थप्पड़ मार दें जो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके पास आया है तो इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। और जो म्यूजिक डायरेक्टर उसे नौकरी देने की बात कर रहा है, क्या वो ये नहीं जानता कि ऐसा करके वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इससे तो ऐसे हर आदमी के पास यही मैसेज जाएगा कि यार ये तो बढ़िया करियर है। पहले तो थप्पड़ मारकर रातों रात अपनी कम्युनिटी में हीरो बन जाओ, फिर चाहे तो अपनी वर्दी से गद्दारी क्यों न करनी पड़े, फिर विशाल डडलानी जैसा कोई आदमी नौकरी तो दे ही देगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब इस तरह से विशाल डडलानी जैसे लोग वायलेंस कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बताइए, सभी जानते हैं कि विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, कई बार केजरीवाल के साथ देखे गए, और कंगना को थप्पड़ मारने वाली को नौकरी देने की बात करके उन्होंने एक तरह से थप्पड़बाज कांस्टेबल को इनाम ही दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी की बात पसंद न आने पर फतवा जारी करके उसे मारने वाले को इनाम देने का ऐलान करना। बताइए, बड़ा उन्हें सीरियस। मैं सोच रहा हूं कि विरोध सब लोग मारने लग जाओ यार एक दूसरे को, और फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेना। अगर रेगुलर प्रैक्टिस बन गया तो फिर होगा क्या। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो खुलकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात बोलकर धमकी देते हैं। अब एयरपोर्ट पर या बाकी जगह सिक्योरिटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करने लगे जैसा कंगना के साथ हुआ, तो फिर चीजें कहाँ जाएंगी। सही बात है 2 दिन के अंदर देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और तो छोड़ो, ऐसा बयान देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर का ड्राइवर ही कल अगर इनका दरवाजा खोलने के बजाय इनको थप्पड़ मारकर इनके कान का दरवाजा खोल पर्दा खोल दे तो ये किस मुंह से उसकी शिकायत करेंगे। ड्राइवर कल को बोल देगा कि इन्होंने मेरी फेवरेट हीरोइन का अपमान किया था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए थपड़िया दिया। बताइए, चलेगा? इसी तरह कांग्रेस के एक नेता भी और बेहुदा लॉजिक दे रही है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली इंसिडेंट की वो रस्मी बुराई करने के बाद अगली लाइन में लिखती है कि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन अपनी नौकरी की परवाह किए बिना एक सांसद को थपड़ियाने के पीछे उस सीआईएसएफ कर्मी की पीड़ा को तो देखिए, मन की टीस को, मां के अपमान के कड़वे घूंट को, 700 किसानों की शहादत के घाव को, मोदी की तानाशाही को, इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देख रहा है विनोद कैसे थप्पड़ मारना गलत है लिखने के बाद मैडम ने थप्पड़ मारने के पक्ष में 405 कारण भी लिख दिए। मैम कह रही हैं कि थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। मैडम, आपके लॉजिक के हिसाब से जो जिहादी दूसरे की जान लेने के लिए खुद को बम से उड़ा देते हैं, महिला कांस्टेबल ने तो नौकरी की परवाह नहीं की, तो जिहादी ने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो आप इस लॉजिक पर क्या करेंगे? इसी तरह अमेरिका पर 9/11 का हमला करवाने वाले ओसामा बिन लादेन को भी क्या ये कहकर डिफेंड करेंगी, अरे बेचारा तो इंजीनियर था, सोचिए उसकी क्या मजबूरी रही होगी जो इस लाइन में आ गया। जिस अफजल गुरु को संसद हमले के लिए आपकी सरकार के टाइम फांसी दी गई थी वो भी प्रोफेसर था, क्या इससे उसका गुनाह कम हो गया या जस्टिफाइड हो गया? ये कैसा घटिया लॉजिक है? बताइए। हिंसा या वायलेंस हर हाल में गलत होती है दोस्तों, फिर चाहे हिंसा करने वाले के पास ये लोग बना ही देंगे, इंडिया को भी पाकिस्तान के जैसा ही बना देंगे अगर कांग्रेस के बस का चलने लग जाए ना कांग्रेस की बातें। हर आतंकी अपनी हिंसा के लिए कोई ना कोई सबको जस्टिफाई करेंगे, सबको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि इंडिया को भी बनाना है ना पाकिस्तान। गरीबी और बेरोजगारी का तर्क हो सकता है, तो क्या किसी बेरोजगार आदमी को इसलिए लुटेरा बनने दिया जाए क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है? नहीं दीदी नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। ऐसे तो आपके पास भी 10 साल से सरकार नहीं, कांग्रेस जब आएगी सत्ता में रात के अंधेरे में संसद की छत से कूदकर अंदर घुसकर जबरदस्ती संसद पर कब्जा कर लेंगे क्या? और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा देंगे? नहीं ना दीदी, दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैं तो कहता हूँ अगर कंगना को किसी ने थप्पड़ मारा और आपको मजा आया तो उसका विरोध करने की भी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा राहुल बाबा के अंदाज में कहो ना, क्या कहो? मजा आया। कहो कि आज कई दिनों बाद हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। ये अंदर से मुस्कुराते हुए विरोध का ढोंग करने की नौटंकी भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनटॉलरेंस पर दोगलेपन की बात चल रही है दोस्तों, तो ये भी सुनिए। 2 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक टीवी रिपोर्टर ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछा। राहुल को सवाल पसंद नहीं आया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय सीधे ये बोल दिया कि ये तो बीजेपी का सवाल है।
राहुल बाबा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उस महिला रिपोर्टर पर पर्सनल अटैक करते हुए कहा कि जैसे मैंने कांग्रेस के निशान वाली टी शर्ट पहनी है, आप भी बीजेपी के सिंबल वाली टी शर्ट पहन लो। मतलब सिर्फ एक सवाल पर राहुल गांधी ने उस महिला रिपोर्टर को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब नहीं देना था। अब राहुल गांधी के इस सारे रवैये में आयरनी पता है क्या है? राहुल बाबा और उनके समर्थक अक्सर मोदी पर इल्जाम लगाते हैं कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। ये लोग जब मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की बात करते हैं तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी मुश्किल सवालों से डरते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, बाबा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर पर्सनल अटैक ही करना है तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा? आप इल्जाम लगाते हैं कि मोदी सवालों से डरते हो, लेकिन अगर आप नहीं डरते तो पत्रकार ने जो सीधा सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। लेकिन जवाब न देकर पर्सनल अटैक करने का मतलब ये है कि आपके पास जवाब नहीं है और सवाल सुनकर आपका ईगो हर्ट हो गया है। मगर नहीं, आपने ये नियम बना लिया कि जब भी कोई सवाल पसंद नहीं आता तो आप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं ये मोदी का सवाल है, का सवाल है। अरे चचा, अरे ओ चचा, ये बात क्यों नहीं समझते कि किसी भी नेता से पत्रकार वही सवाल पूछता है जो उसके विरोधी भी पूछ रहे होते हैं। इसलिए बीजेपी और पत्रकार का सवाल सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पत्रकार बिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सवाल है कॉमन सेंस नहीं है बेचारे में, आप घिरे हुए हैं। मगर नहीं, आपके पास हर नापसंद सवाल का एक ही जवाब है कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। सच कहूं तो आपने पिछले कुछ सालों में इतने पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता दिया है जितने देश में LIC के एजेंट नहीं है। आप बीजेपी और मोदी को इनटॉलरेंट और एरोगेंट बोलते हो, मगर आप तो 100 सीटें मिलने के बाद इतने एरोगेंट हो गए हो कि पत्रकारों को सरेआम बेइज्जत करने लगे। आप में तो इतना भी टॉलरेंस नहीं बचा कि बिना पर्सनल अटैक किए पत्रकार को जवाब दे पाए। वैसे जवाब से याद आया, जवाब तो उन मुस्लिम महिलाओं को भी कोई नहीं दे पा रहा जो कर्नाटक से लेकर लखनऊ तक आपकी पार्टी ऑफिस में जाकर खटाखट 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 8,500 रुपए मांग रही है। 8,500 रुपया महीने का सुनने में ये आ रहा है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटरों को ये तक बोल रखा था कि हमारी पार्टी के जीतते ही खटाखट 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 आपको 1 लाख रुपए देंगे। मगर हम देख रहे हैं कि इन लोगों को खटाखट खटाखट 1 लाख देने की बजाय उन्हें फटाफट फटाफट ऑफिस से भगाया जा रहा है। अभी अच्छी बात नहीं है ना, बताइए। बाकी इतना तो समझ में आ गया कि देश की पॉलिटिक्स में अगले 5 साल तक फुल टू मजा आने वाला है। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। उधर के लोगों ने तो भाई जिता दिया, औरतों ने भारी बहुमत दे दिया, वोट दे दिया। उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। ओके, सो कंगना रनौत की सबसे पहले बात कर लेते हैं यार। बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ उनके साथ, जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई कोई ऑन ड्यूटी आप हो एंड आपने इस तरह से सुरक्षा कर्मी, भाई साहब सुरक्षा करने वाले, मतलब कि उसको तो उनके रहते सेफ फील करना चाहिए था भाई कि कोई भी मुझे कुछ हार्म नहीं कर सकता है क्योंकि सुरक्षा कर्मी खुद मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन भाई हद है यार, इस टाइप की चीज़ें को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, इस टाइप की चीज़ों को। भाई तब तो फिर राजीव गांधी को जिसने मारा उनको भी सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। उनका तो कोर्ट मार्शल हो गया होगा मुझे लगता है। सो लोग मतलब दोगलापंथी की हद होनी, मतलब इतना टाइप के दोगले लोग हैं आज की दुनिया में। कितने दोगले लोग हो चुके हैं भाई, इससे पता चल रहा है क्या ही हो चुका है लोगों को। एंड राहुल गांधी की बात करें तो भाई राहुल गांधी के फैंस भी राहुल गांधी की तरह दिमाग से सटके हैं भाई, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। मतलब इंडिया को पाकिस्तान बनाने की इतनी इनको ललक है, इतनी चाह है इनके दिल में इतनी ज्यादा कि भाई बना ही देंगे। अगर थोड़ा सा भी 1 इंच भी मौका मिल जाए, कहीं से घुसने के सरकार बनाने का मौका मिल जाए, भाई बस इमेजिन भी नहीं कर सकती। हजारों नहीं तो लाखों लोगों को चूना लगाया होगा इसने, मतलब कि वोट लेने के लिए। वायनाड एंड रायबरेली दोनों जगहों से इन्होंने जीता एंड अपने कार्यकर्ताओं को ये कह दिया था कि आप लोग जाके घर घर में ये बोलना, ये फॉर्म बांट देना एंड उसको बोलना कि यार अगर राहुल गांधी जी यहाँ से जीते तो आपको ज़रूर से 1 लाख रुपया मिलेगा। इस वजह से वो लोग जाके खड़ी हैं। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ ये खटाखट के चक्कर में ही उन लोगों ने जिताया। उन लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ये सब सिर्फ केंद्र में सरकार जब बनेगी तब होने वाला है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ बताया कि राहुल गांधी अगर जीते यहाँ से तो आपको मिलेगा। दैट्स द रीज़न कि वो लोग जाके खड़ी हैं धूप में। वो भी सोचो इतनी गर्मी, इतनी धूप में जाके औरतें जाके वहाँ पे खड़ी हैं एंड अपना जो 1 लाख का वो है वो सब लेने के लिए फॉर्म भर के
फॉर्म सबको भगाया जा रहा है, किसको देंगे भाई? ये खुद अमीर बन रहे हैं। राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी जी तो खुद के पैसे जोड़ने में लगे हुए हैं कि भाई अपना परिवार के लिए पैसे जोड़ना है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगी हुई है। एंड यहाँ पे ये क्या ही करेंगे ये लोगों के लिए? तो मतलब हद है यार, इस टाइप से चीज़ें करके। एंड चुनाव एक साल तो यार जीत जाओगे, एक बार तो यार जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई? लोग तो तुम्हारे मुखौटे के पीछे की असलियत पहचान जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? गांधी के फैंस जो भी कमेंट सेक्शन में मेरे आके मुझे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं भाई, वो लोग भी दिमाग से सटके ही होंगे मुझे लगता है। दैट्स द रीज़न कि उनको आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है कि भाई कौन सही है कौन। मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि मोदी 100% सही है भाई, उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं, वो भी देश को उतने अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन भाई राहुल गांधी तो 1% भी, जितना वो चला दे रहा है बंदा ना, उसका 1% भी नहीं चला पाएगा यार। ओके, सो कंगना रनौत की जहाँ तक बात करूँ यार, बहुत ही गलत हुआ उनके साथ एंड मैं उनके बिल्कुल पक्ष में हूँ। एंड ये जो कुलविंदर जी हैं, इन्होंने जानबूझ के ये चीज़ करा, क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे वो कई बार आ चुकी हैं एंड कई बार वो 2011 से आई थिंक वहाँ पे पोस्टेड थी, लेकिन तब उन्होंने एक बार भी कंगना रनौत से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड जैसे ही वो सांसद बनी तुरंत उनको दिक्कत होने स्टार्ट हो गई। सो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का कि हाँ एक टाइम पे आएगा ऐसा एंड मैं बदला लूँगी। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ें प्लान करके ही करी होंगी। ऐसे बिना प्लानिंग के तो कोई किसी को मार नहीं सकता है। एंड वायलेंस करने की कोशिश करी एंड उनको इस तरह से हर्ट करने की कोशिश करी ताकि उनका जो है मुद्दा, उनका जो मोटिव है वो कंप्लीट हो सके। एंड मुझे लगता है उनका मोटिव है कि वो चुनाव लड़ना चाहती या फिर वो फेम लेना चाहती होंगी, और कहीं ना कहीं उनका कुछ हिडन मुद्दा तो है। एंड इसके पीछे बड़े लोग भी हो सकते हैं, ये करवाने के पीछे भी बड़े लोग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कुलविंदर सिंह सिर्फ एक मोहरा थी एंड इसके पीछे कई बड़े लोग हैं। तो पंजाब में तो बढ़ते हुए आतंकवाद एंड उग्रवाद को पता नहीं लोग कैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। वहाँ की सरकार तो कुछ करेगी नहीं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई है वहाँ पे। एंड वहाँ के लोगों को नशे के आदी बना दिया गया है, वहाँ के किसान इतने ज़्यादा परेशान है। तो आप समझ ही सकते हो कि कांग्रेस के राज में जब एक राज्य इतना ज़्यादा परेशान है तो पूरा देश कितना परेशान हो जाता। हाय भगवान, मतलब मैं तो सोच के परेशान हो जाती हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें मतलब लोग सोचते भी कैसे हैं। एंड लोगों ने 232 सीटें भी दे दी, पता नहीं क्या ही सोच के दे दी, 232, 33, 34 जो भी दी हैं, 35 जो भी दिए हैं। और अगर ऐसी चीजें होने लग गई तो भाई कोई भी किसी को थपड़िया देगा भाई, क्योंकि हर किसी को दूसरे व्यक्ति से प्रॉब्लम होती है। कोई किसी को गाली दे देता है, कोई किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देता है, तो भाई चलेंगे सबको थप्पड़ मारते हुए। भाई क्या मतलब है यार, ऐसी चीजें करने लग जाए तो भाई इतने लोग ऐसे हैं जिनकी बातों से मैं सहमत नहीं होती। कितने लोग ऐसे भी होंगे दुनिया में जो मेरी बातों से सहमत नहीं होते होंगे। तो भाई लोग एक दूसरे को थपड़ियाते चलेंगे, ये हो रहा है दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय।